आध्यात्मिक संस्कार। About Almighty Krishna's Bani, who is watching everyone. आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्म के ओर कदम। गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय पार्ट 1। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तुम मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है, तथा यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निस्संदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तपरूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुख रूप है ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करते, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्ति नहीं होता है, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्याग जाने को शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसे कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्मों का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तुम मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कारण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह 5 ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है,
तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिप्यमान नहीं होती है, ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और न पाप से बनता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, कारण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह है, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपर्त ज्ञान के द्वारा मनुष्य क्षणभंडुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला सत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फलों को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न भूलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने और न होने से हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फलों को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्यमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी और दीर्घश्रुति है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तो बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मुख्य को जो जिस बुद्धि से तत्व से जानता है, वह बुद्धि तो सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थ को विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस व्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विक है। और हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कामों को धारणा करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू
3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुख के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विषय के सदृश है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुई तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यवन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया की ही विकार है। ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर बताएं।